हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विद अमन। आज हम देखने वाले हैं एसएनटी के सैलरी स्लिप के बारे में। तो इसके पहले हमने सैलरी स्लिप की एक सीरीज शुरू की है। इसके पहले हमने देखा है असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में, देन ट्रैक मेंटेनर के। आज हम देखने वाले एसएनटी हेल्पर के सैलरी स्लिप। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन की सैलरी स्लिप है। तो इसमें पहले एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स जो कि हाइड किया है। इसके बाद नेम एम्प्लॉयज़ का, डेजिग्नेशन। यहाँ पर डेजिग्नेशन में हम देखेंगे तो सिग्नल मेंटेनर लेवल 3 यानी कि ग्रेड 3 की है। यानी कि हम जब ग्रुप डी में, ग्रुप सी में जब पहली बार ज्वाइन होंगे तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हेल्पर के पोस्ट में लगेंगे। लेकिन यहाँ पर यह जो कैंडिडेट है इनकी काफ़ी सर्विस हो गई, इनकी ज्वाइनिंग देख के 2016 में इनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो इसके वजह से इनकी 6 बार इंक्रीमेंट लगी है और 1 बार इनका प्रमोशन भी हो गया है। ये देखो यहाँ पर पे लेवल 1 से पे लेवल 2 में इनका प्रमोशन लग गया है, इसलिए लेवल 4 से इनके लेवल 3 बन गए हैं, यानी कि सिग्नल मेंटेनर 3 हो गए। लेकिन हम जब पहली बार ग्रुप डी यानी कि ग्रुप सी में ज्वाइन होंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एसएनटी के डिपार्टमेंट में, तो हेल्पर की पोस्ट पर हम लगेंगे। लेकिन इन भाई साहब का 1 बार प्रमोशन हो गया, इसलिए इनका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 पे ये कार्यरत है। इसके बाद हम डिपार्टमेंट देखेंगे तो एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर स्टेशन दिखा रहा है, ये कैंडिडेट किस स्टेशन पर कार्यरत है। उसके बाद बिल यूनिट और कैंडिडेट का आधार नंबर। यहाँ पर जन्म तिथि है, कैंडिडेट की जन्म तिथि। और उसके बाद यहाँ पर पे लेवल दिखा रहा है, पे लेवल 2, यानी कि ग्रुप डी में जब पहली बार ज्वाइन होंगे तो लेवल 1 पर कार्यरत रहेंगे। लेकिन इनका 1 बार प्रमोशन हो गया, इसलिए इनका पे लेवल 2 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका कब लगने वाला है तो 1/1/2024 को, यानी कि 1 जनवरी 2024 का इनका इंक्रीमेंट लगने वाला है। मैंने पहले भी बताया साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई में। जो जुलाई के बाद ज्वाइन होंगे तो उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा तो वो अगले साल के जुलाई में लगेगा, और जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन होंगे उनका इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर कैंडिडेट का दिखा रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2016 में इन भाई साहब की ज्वाइनिंग हो गई है। उसके बाद इनका पेमेंट मोड पैन कार्ड और बैंक अकाउंट दिखा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हम। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के पहले इनका जो बैलेंस, लीव का बैलेंस है, छुट्टियाँ इनकी कितनी है तो वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो LAP 132 यानी कि लीव विथ एवरेज पे जो है वो इनका 132 डेज इनका शिल्लक है। इसके बाद LHP लीव विथ हाफ लीव विथ एवरेज पे 140 इनका बाकी है। अप्रैल मंथ में टोटल डेज, ड्यूटी डेज दिखा रहा है, 30 डेज अप्रैल मंथ में होता है। अगर जनवरी मंथ होगा तो 31, अगस्त मंथ होगा तो 31, लेकिन अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं, तो इसके लिए ड्यूटी डेज 30 दिखा रहा है। यहाँ पर विदाउट पेज कितना कार्य किया तो 0 विदाउट पेज इनका लगा है। उसके बाद देखेंगे ग्रॉस सैलरी, इनकी ग्रॉस जो पे है वो कितना बना है तो 53,982 रुपीज़ इनका ग्रॉस सैलरी बनी है। ये सैलरी इनकी 6 साल के इंक्रीमेंट के बाद इनकी सैलरी 53,000 बनी है। तो ये 53,000 कैसी बने तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या क्या ऐड हुआ कर 53,000 इनकी सैलरी बनी है। तो पहले देखेंगे बेसिक पे। यहाँ पर देखो बेसिक पे इनका लगा है 22,400, यानी कि जो बेसिक पे है, जब ग्रुप डी में पहली बार ज्वाइन होंगे तो बेसिक पे लगेगा 18,000। लेकिन इनकी 6 बार इनकी इंक्रीमेंट हुई है, 1 बार इनका प्रमोशन हो गया है, तो इसके लिए इनका जो बेसिक है वो 18,000 से 22,400 तक पहुंच गया है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 9,408 रुपये इनका डियरनेस अलाउंस बना है। जो डियरनेस अलाउंस रहता है वो पहले 38% था, 38% था, लेकिन अब इनका जो DA बना है वो 42%। अब DA जो न्यू ज्वाइन जो होंगे कैंडिडेट उनका जो DA बनेगा वो 42% के हिसाब से डियरनेस अलाउंस बनेगा। क्योंकि जो बेसिक पे है 18,000, तो 18,000 से के 42%
इनका डियरनेस अलाउंस बनेगा तो वो लगभग 7,560 के लगभग आता है। तो यानी कि उनका जो बेसिक बनेगा 18,000 और जो डियरनेस अलाउंस बनेगा वो 7,000 के लगभग बनेगा। उसके बाद देखेंगे एरियर्स इन डियरनेस अलाउंस 2,688 2,688 रुपये इनका डियरनेस अलाउंस का एरियर्स बना है। एरियर्स क्या होता है, तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन उसके जो लागू जो होता है वो लागू होता है अप्रैल और अक्टूबर को। यानी कि जनवरी और अप्रैल के बीच में जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 मंथ है वो 3 मंथ का जो एरियर्स है वो एरियर्स अप्रैल में ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर एरियर्स दिखा रहा है 2,688। उसी हिसाब से जुलाई, अगस्त और सितंबर इस 3 मंथ का जो एरियर्स है, जो डीए है, वो डीए का जो एरियर्स है वो लागू हो जाएगा अक्टूबर मंथ में। इसका मतलब अप्रैल और अक्टूबर की सैलरी जो आती है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस का जो एरियर्स है वो उसमें ऐड होता है। उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिखा रहा है 1,278 रुपीज़ इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है। उसके बाद एरियर्स इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसी तरह ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो एरियर्स है वो भी 108 रुपये इनका ऐड हुआ है। और फाइनली ट्रैवलिंग अलाउंस 18,100 18,100 रुपये इनका ट्रैवलिंग अलाउंस बना है। ये टोटल कुल मिलाकर इनका जो सैलरी बनी है, ग्रॉस पे बना है, वो बना है 53,982 रुपीज़। अब उसके बाद हम कटौतियाँ देखते हैं कि यहाँ पर रिकवरीज क्या क्या हुई है। तो पहले कर्मचारी कल्याण निधि के लिए 50 रुपीज़ 50 रुपये कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कट हुए हैं। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस जो कि हर मंथ कट होता है 30 रुपीज़ इंश्योरेंस। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम जो कि जो भी कैंडिडेट्स अब न्यू ज्वाइन होंगे उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू होगा। तो उसके तहत जो डीए होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक जो बनेगा और जो डीए बनेगा उसके 10%, उसके 10% आपका न्यू पेंशन के तहत आपका एनपीएस कट हो जाएगा। तो इनका एनपीएस कट होता है 3,450 रुपये इनका न्यू पेंशन स्कीम के तहत इनका एनपीएस कटा हुआ है। उसके बाद हाउस रेंट 231 रुपये हाउस रेंट, क्योंकि इन्होंने रेलवे क्वार्टर्स लिए इसलिए इसमें इनका एचआरए नहीं ऐड हुआ है, क्योंकि इन्होंने रेलवे क्वार्टर्स लिए इसलिए इनका कटौतिया में हाउस रेंट कट हुआ है 231 रुपये। उसके बाद वाटर चार्जेस, जो भी ये पानी यूज़ करेंगे उसके लिए जो वाटर चार्जेस है वो हर मंथ फिक्स रहता है, वो 5 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पर 2,000 इनका कोई लोन होगा, ये कट हुआ है 2,000 रुपीज़। ये टोटल ऐड कर ये टोटल इनकी जो कटौतियाँ हुआ है वो हुई है 5,766 रुपये, 5,766 रुपये इनकी टोटल कटौतियाँ हुई है। तो अगर हम माइनस कर देंगे ग्रॉस पे में से टोटल रिकवरीज अगर हम माइनस कर देंगे तो इनका जो नेट पे बनता है वो बनता है 48,216 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ सर्विस, 6 ईयर सर्विस, क्योंकि इन्होंने 6 ईयर इनकी इंक्रीमेंट लगी है और एक बार इनका प्रमोशन भी हुआ है। तो टोटल इनकी जो नेट पे बना है वो 48,000 बना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले सैलरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।